जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये तीसरी वीडियो है मंथ 5 से जिसमें हम देखने वाले हैं इप्डा डेटा रेंजेस। ठीक है, आपको पता है कि इप्डा क्या है, हमने फर्स्ट मंथ में पढ़ा है इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। अच्छा जी, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सर का फिक्रा दोहराऊंगा कि इस मार्केट में कुछ भी रैंडमली नहीं होता। अगर इस मार्केट में कुछ भी रैंडमली होता, रैंडमली मीन कि पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मूव क्या होगी, मार्केट बाय जाएगी, सेल जाएगी, कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद एक्सपेंशन करेगी। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई भी इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ना होता और कोई भी इस मार्केट में इन्वेस्ट ना करता। तो जितना कुछ हो रहा है इस मार्केट में वो पिप बाय पिप कैलकुलेटेड है। वो पता है कि मार्केट ने अप जाके कहाँ तक जाना है और फिर उसने सेल आना है या फिर उसने कंसोलिडेशन करनी है, ये सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। तो इस मार्केट में कुछ भी रैंडमली नहीं है। तो हमने इप्डा डेटा रेंजेस को जानना है कि कब कब हमें चीज़ें मिल सकती हैं। जैसा कि आपको पता है ये मंथ कंप्लीटली पोजीशन ट्रेडिंग के लिए है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए है। तो हो सकता है कि आपको ये लेक्चर बोर लगे, लेकिन यकीन माने कि अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आप अच्छे से स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, हत्ता कि आप पोजीशन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, मैं स्कैल्पिंग करता हूं, मैं इंट्राडे भी नहीं करता, लेकिन ये सब कुछ, ये लेक्चर्स मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूं और मुझे काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को डिज़ाइन करने में, वीडियो बनाने में, सिर्फ आपके लिए। अगर आप ये वीडियो फुल देख लेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा चैनल बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिलेगी और मेरा भी दिल करेगा कि मैं वीडियो बनाऊं। तो चलें वीडियो पर आते हैं। इसमें हमने देखना होता है 120 ट्रेडिंग डेज रेंजेस, यानी हमने 120 ट्रेडिंग डेज की रेंजेस देखनी होती हैं। यहाँ पर शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हमने 120 जो नॉर्मल डेज हैं वो देखने हैं। नहीं, इसमें हमने ट्रेडिंग डेज देखने होते हैं, जिसमें सैटरडे संडे या कोई बैंक हॉलीडे आए तो वो काउंट नहीं होता। तो हमने 120 ट्रेडिंग डेज देखने होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 120 दिन की ट्रेडिंग रेंजेस को देखना है। अब ये 120 दिन कैसे बनते हैं, तो हमने लुक बैक में देखना है 20, 40 एंड 60 डेज। लुक बैक से मुराद है कि जहां पर हम अपना एंकर पॉइंट बनाएंगे, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अगस्त 2025 इस वक्त खत्म हो चुका है महीना, तो हम सितंबर से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पे लाइन लगाएंगे। तो हमने सितंबर से पीछे 20, 40 एंड 60 डेज जो है वो लुक बैक करना है, तो वो हो गए 60 दिन। तो उसके बाद हमने कास्ट फॉरवर्ड करनी है 20, 40 एंड 60, तो वो भी हो गए 60 दिन, तो टोटल हो गए 120 डेज। ठीक है, जैसा कि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये भी हमने देख लिया है कि प्रीवियस 20-40 डेज देखने हैं हमने। इसमें यह है कि हमने 20-40-60 डेज में पीछे देखना क्या है, तो हमने देखना है हाइज एंड लोज, हमने देखने हैं पीडीआरएज, कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पे लिक्विडिटी वाइड्स है, कहाँ पर बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमने ये सारी चीजें प्रीवियसली देखनी है, जिसकी बुनियाद पर हम कास्ट फॉरवर्ड करेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से बेरिश जा सकती है, यहाँ पे बुलिश जा सकती है। तो इस तरह हम प्रीवियस चीज़ों को देखते हुए अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सर से पूछा जाता था सबसे ज़्यादा वो ये था कि हमें कैसे पता चलेगा ये लो जो है यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या मजीद कंटिन्यू करेगी। तो सर ने इसका जवाब दिया था कि बाय स्टडिंग द स्ट्रक्चर, यानी मार्केट को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से हम जो है उस लो या हाई को कंटिन्यू देख सकते हैं या हम उसको रिवर्स देख सकते हैं। तो वो स्टडी ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई है कि लुक बैक में हमने ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, फिर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वाइड्स को देखना है, उसके बाद हमने हाइज एंड लोज को देखना है, हमने इक्विलिब्रियम को देखना है कि कौन से पॉइंट पर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है इस स्टडी में। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट पर। डेली का टाइम फ्रेम आपके सामने है, यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि अगर आप आईसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है कि मार्केट एवरी 3 to 4 मंथ एक मेजर शिफ्ट करती है। फॉर एग्जांपल वो प्रीवियस 3 मंथ में बुलिश थी, तो हम उसके बाद मार्केट को
रिट्रेस करता देख सकते हैं, या हम रिवर्स होता देख सकते हैं, या हम उसे कंसोलिडेशन में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट पिछले 3 महीने में इस तरह बुलिश थी, तो उसके बाद हम या तो इसको रिवर्स देख सकते हैं इस तरह, ठीक है? एक तो सिनेरियो हमारे पास ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट फिर रिट्रेस कर सकती है। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कि अगर मार्केट प्रीवियस 3 मंथ में बुलिश है तो हम उसको कंसोलिडेशन में देख सकते हैं। तो क्या ये ऐसा हो रहा है, हमें ये जानना ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ को जो है आपने एनालाइज़ करना है, आपने अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना है। ये नहीं है कि ज़ीशान ने वीडियो बना दी है तो वो एक कानून है, वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तब ये चीज़ें आपको आएँगी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो रहा है? मार्केट ऐसा कर रही है कि एवरी 3 टू 4 मंथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, या मार्केट इस तरह अगर एक्सपेंशन में है तो वो रिट्रेस कर रही है, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल दे रही है, ऐसा कुछ है? तो उसके लिए हम देखते हैं मुख्तलिफ चार्ट को। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को देखते हैं, तो हम इसका टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं 3 मंथ्स, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं वो अकॉर्डिंग टू 3 मंथ्स हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है आपके सामने, ये वाली, ये बनी है 3 मंथ में, ठीक है? मार्केट यहाँ पे एक तरह की कंसोलिडेशन में थी, उसके बाद मार्केट ने ये 3 मंथ में एक बेरिशनेस दे दी। बट आप इस कैंडल को देखें, ये वाली कैंडल को, तो उसके बाद तो मार्केट को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए था, या रिवर्स करना चाहिए था, या यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी चाहिए थी। बट मार्केट यहाँ भी बेरिश है, यहाँ भी बेरिश है, यहाँ भी बेरिश है। मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्रीवियसली 9 मंथ्स में मार्केट जो है वो नीचे ही आ रही थी। इसी तरह ये कंसोलिडेशन में है मार्केट, ठीक है? उसके बाद आप ये देख लें कि यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड पकड़ती है, तो बुलिश, 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 बुलिश। तो हमें एज़ सच जो आईसीटी ने कहा है, वैसा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? आप ये देख लें कि इस 3 मंथ में मार्केट बुलिश थी, तो इसमें भी बुलिश है। बट यहाँ पे कंसोलिडेशन में जब मार्केट है, तो हम एवरी 3 मंथ कुछ ना कुछ देख सकते हैं। जैसा कि ये देखें, इस 3 मंथ में कैंडल बुलिश थी, बट नेक्स्ट 3 मंथ जो है बेरिश है, फिर बुलिश, और अब ये फिर बुलिश जा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर हमने स्टडी को कैसे यूज़ करना है? इसी चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। आप ये देख लें, ये अब हायर टाइम फ्रेम है, यानी 3 मंथ का। अब यहाँ पे फिब प्लॉट करें, तो सबसे पहले आपने क्या देखा है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपने ये देखा कि ये जो हाई एंड लो था, इसका इक्विलिब्रियम जो आ रहा था, वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम था, इसको मार्क कर लेते हैं हम। अब इस इक्विलिब्रियम पर मार्केट कितनी बार आई और नीचे गई? फिर ये ओटीई लेवल था, ठीक है? अब जिस पॉइंट पर मार्केट अभी है, तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं। आप, ये नहीं है कि आपने 20, 40 और 60 डेज में सेम चीज़ें जो बताई गई हैं वैसी हों। आपने आईसीटी की स्टडी को हर तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि एवरी 3 मंथ्स मार्केट अगर बुलिश जा रही है तो वो बेरिश नहीं होगी, या वो कंसोलिडेट नहीं करेगी। तो ये अच्छे से आपको समझ आ गई है। अब इसी तरह आप कोई भी चार्ट देख लें, मैं इसी टाइम फ्रेम पे यूएसडी जेपीवाई देखता हूँ, तो आप ये देख लें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? मार्केट बुलिश, 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 यानी 9 मंथ के बाद आपके पास एक जो है रिट्रेसमेंट आती है, फिर बुलिश, फिर रिट्रेसमेंट, फिर बुलिश। अब ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजंस बहुत सारी हैं, ठीक है? जिसमें फंडामेंटल्स हैं, जिसमें बाकी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर हम इस स्टडी को इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे? आइए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, हम यूरो यूएसडी से स्टार्ट करते हैं, इसको एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप इसको मंथली पे शिफ्ट करें। मंथली पे देखें कि मार्केट में क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे पास एक बेरिश मूव है,
मार्केट इक्विलिब्रियम से ऊपर है यानी प्रीमियम एरिया में है, तो हमने यहाँ पे प्रीमियम पीडीआरएस को देखना है। ठीक है, ये देख लें, ये एक्सपेंशन हुई थी, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने ये रिट्रेस किया, इक्विलिब्रियम के पास आई नीचे, इक्विलिब्रियम के पास आई नीचे। अब ये मंथली चार्ट है, ये मैं इब्डा डाटा रेंजेस को जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी 3 to 4 मंथ चीज़ें शिफ्ट नहीं होती, तो हमने उसको कैसे वेरीफाई करना है कि शिफ्ट हो रही है या नहीं, उसके लिए हमने यहाँ पे चीज़ें चेक करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, ये वाले मंथ पे, ठीक है, ये मंथ है जनवरी 2023 का, तो हमने इसको एंकर पॉइंट यहाँ पे लगाया है। तो अब हमने क्या करना है, प्रीवियस जो हमारे पास लुक बैक है उसको देखना है कि मार्केट उसमें क्या कर रही है। ठीक है, जैसा कि अगर हम प्रीवियस चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहले हमारे प्रीवियस मंथ लो आता है। ठीक है, ये प्रीवियस मंथ लो, और फिर ये प्रीवियस मंथ लो, और फिर ये हमारे पास फाइनल लो आता है। तो इस तरह हमने ये मार्क किया। अब मैंने प्रीवियस मंथ लो भी क्यों मार्क किए हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट ने एक एक्सपेंशन दी है बुलिश, तो अब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो लोज पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डेली पे शिफ्ट करते हैं इसी एंकर पॉइंट को और देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने काउंट करना है इस एंकर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 20, 40 एंड 60 डेज। उसके लिए एक इंडिकेटर्स भी है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर है ICT इप्डा लुक बैक, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए मुझे रीप्ले में जाना होगा यहाँ पे। तो अब आप इसमें ये देख सकते हैं इस इंडिकेटर में कि हमने एंकर पॉइंट लगाया है ये वाली कैंडल पे, तो इसने खुद ही इब्डा 20, 40 एंड 60 डेज निकाल के हमें दे दिए। तो अगर मैं इस पर वर्टिकल लाइन लगाता हूँ ये वाले पॉइंट पे, फिर ये वाले पॉइंट पे, और फिर ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो ये हमारे पास 60 है, ये 40 है, और ये हमारे पास 20 है। इसको मैं थिक कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि ये हमारा एंकर पॉइंट है। तो ये मैं इंडिकेटर भी हटा देता हूँ। चलें, अब हमने क्या चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास प्रीवियस 20 डेज में ये हाई आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 20 डेज में लो आ रहा है, ये वाला। इसी तरह हमारे पास 40 डेज में ये लो बन रहा है, और जो हमारा 60 डेज है उधर ये हाई बन रहा है। तो ये हमारे पास 60, ये 40 एंड ये 20 है। अब हमारे पास मार्केट आगे कुछ नहीं है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, तो हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपने ये सोचना है, समझना है कि अगर मार्केट प्रीवियस 20 डेज का हाई या लो स्वीप करती है तो आपके पास एक चांस है कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस 20 डेज में हमारे पास एक हाई जरूर है, बट आप ये देखें कि हमारे पास मोस्ट नियरेस्ट पॉइंट कौन सा था 20 डेज में, तो वो ये लो ही बनता है। अब ये लो क्यों इतना वैलिड है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, इस पे आपने ज़रा गौर करना है। आप ये देखें कि ये दिन है वेडनेसडे 30 नवंबर, उसके बाद हमारे पास 1 दिसंबर 2022 का दिन है। ये दो कैंडल्स हमें क्या बता रही हैं कि इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूट्स की, स्मार्ट मनी की। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा फंडामेंटल्स के थ्रू कि यहाँ पे कोई न्यूज़ तो नहीं थी। तो उसके लिए आपने जो है फॉरेक्स फैक्ट्री है या फाइनेंशियल जूस है या एफएक्स स्ट्रीट है, उसको भी आपने जहन में रखना है। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि अगर तो कोई बिग मूव आ रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये चीज़ें देखनी है। लेट्स सी कि क्या होता है नेक्स्ट। ठीक है, हम इसको प्ले करते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने ये हाई स्वीप किया, बट मार्केट मजीद ऊपर जा रही है।
वो मज़ीद ऊपर क्यों जा रही है, या यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ हुई होगी, ये आपने ज़हन में रखना है। क्योंकि हमने ये सोचा हुआ था कि ये हाई स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आएगी, बट मार्केट तो इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है या क्या चीज़ हो सकती है? आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट वीक होता है मंथ का, उसमें काफ़ी हैवी न्यूज़ेज़ होती हैं। तो आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई न्यूज़ ऐसी तो नहीं थी जो डॉलर के अगेंस्ट गई, दैट इज़ व्हाई यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है। तो वो आपने चीज़ें चेक करनी है। सो आई होप यहाँ पे जो न्यूज़ थी वो डॉलर के अगेंस्ट थी, आप जाके वेरीफाई कीजिएगा, ये देख लें कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि कोई अच्छी न्यूज़ थी। ये सारी न्यूज़ेज़ हैं जो कि यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रही है। तो अब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन था कि मार्केट, हाउ वी नो कि मार्केट कंटिन्यू करेगी या मार्केट नीचे आएगी। अब ये देख लें कि ये हमारे पास प्रीवियस इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? अगर तो ये वाले पॉइंट पर यहाँ पर कोई न्यूज़ेज़ थी और वो डॉलर के अगेंस्ट गई, इट मीन्स ये जो हमारा लो बना है, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तो मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि जो एक प्रीवियस हाई है या प्रीवियस लो है वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो अब मार्केट ने ये वाला पॉइंट ले लिया है, तो अब हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं? हमारे पास ये बाय साइड है या ये बाय साइड है। मार्केट इसमें से किसी भी पॉइंट को लेने के बाद नीचे आ सकती है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ये तो स्वीप कर दी है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आ जाए, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस मूवमेंट हमें ये समझ आनी चाहिए कि मार्केट मज़ीद ऊपर ही जा सकता है। बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है? जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट ने यहाँ पे फिर मूव दे दी है और उसने ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। क्योंकि यहाँ पे ये अगर आप देखते हैं, ये जनवरी का फर्स्ट वीक है, ठीक है? तो इसमें न्यूज़ जो है वो डॉलर के अगेंस्ट थी, इसीलिए मार्केट मज़ीद ऊपर गई। तो ये कैंडल आप देखें, ये कैंडल, तो ये फर्स्ट फेब है, यानी 20 डेज़ यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था पीछे देखते हुए कि मार्केट यहाँ पे जा सकती है, उसके पीछे रीज़न थी ये वाली न्यूज़ेज़ और ये बड़ी-बड़ी मूवमेंट, तो इससे हमें ये पता चल चुका था। अब हमारे पास 20 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमने 40 डेज़ में देखना है कि क्या हो सकता है। उसके लिए आप एक दफ़ा फिर इप्डा डाटा रेंजेस लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास 20 डेज़ में क्या चीज़ है, तो अब डाटा रेंजेस चेंज हो चुकी हैं, ठीक है? आप ये देखें कि ये 20 डेज़ का जो है लो बन चुका है, इस तरह ये 40 डेज़ का बन चुका है और ये जो हमारा 60 डेज़ था वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है? इसको फिर आप एक दफ़ा हाइड कर दें, तब फिर देखें कि अब हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे आएगी या मज़ीद ऊपर जाएगी? तो आपने इस 20 डेज़ में देखा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है? आपको पता है कि नहीं किया, ठीक है? अनटिल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, हमें नहीं पता कि मार्केट जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी लेने आ सकती है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो बिहेवियर है, वो यही बता रहा है कि मार्केट मज़ीद बाय जाके ये वाले जो हैं बाय स्टॉप्स ये ले सकती है, ये ले सकती हैं। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? तो मार्केट ने फर्स्ट वीक जो था उसमें हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास क्या है कि मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट प्रीवियस 20 डेज़ का जो लो है, ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिली है। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट दी है। अगर आप न्यूज़ चेक करोगे तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है? तो देखते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है कि नहीं। दूसरा, आपने एक और पॉइंट ज़हन में रखना है कि ये लो है, ये हाई है, मार्केट ने यहाँ पे एक एक्सपेंशन दी है, इम्पल्स मूव दी है, तो आप यहाँ पे फिब भी लगा सकते हैं।
तो मार्केट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम से नीचे है। मार्केट यहाँ से बाय भी जा सकती है। कैसे जा सकती है कि कोई फेवरेबल न्यूज़ आ जाए यूरो के हक में, तब मार्केट बाय जाएगी, अदरवाइज मार्केट सेल ही जाएगी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी है, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर तो मार्केट ने मजीद नीचे आना है तो मार्केट यहाँ पे स्पीड से नीचे आएगी, एकदम से नीचे आएगी और ये सेल साइड लिक्विडिटी ले सकती है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर प्रीवियस 20 डेज का लो या हाई ब्रेक हो तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लो ब्रेक होगा तो हम बाय देख सकते हैं, ठीक है, फॉर स्कैल्पिंग। ओके, लेट्स सी क्या होता है। और दूसरा ये भी याद रखना चाहिए हमें कि हमारे पास ये बेरिश पीओआई भी है, ठीक है, बट लेट्स सी, मार्केट स्टिल कंसोलिडेशन में है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही। अब हमने ये देखना है कि मंथ स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट और नो। तो हम फेब में थे, तो भाई साहब हमारे पास आ गया है मार्च। तो ये मार्च है, ठीक है, यानी हमारे 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक दफ़ा फिर यहाँ पे लगाते हैं इप्डा। तो हमारे पास सेल साइड जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप नहीं हुई। तो अब हमारे पास कौन से रेफरेंस पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। देखिए जैसे जैसे मार्केट आगे जा रही है इप्डा डाटा रेंजेस भी चेंज हो रही हैं, जो कि प्रीवियस 40 डेज का लो था वो बन चुका है 60 डेज का लो, और जो प्रीवियस 20 डेज का लो था वो 40 का हो चुका है। और 20 डेज में अब हमारे पास क्या चीज़ पड़ी है, आप ये देखें कि ये हमारे पास पड़ा है हाई। तो ये हमारे पास आ जाता है हाई, ठीक है, इसको फिर ऑफ करते हैं। अब डाटा रेंजेस में हमारे पास ये 60 डेज हैं, ये 40 डेज है, और ये प्रीवियस 20 डेज का हमारे पास पड़ा हुआ है हाई। अब मार्केट ने यहाँ पे फेलियर स्विंग कर दिया, ठीक है, तो आपने कौन सा पेयर देखना है यूरो यूएसडी के साथ कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने देखना है जेबीपी यूएसडी। लेट्स सी उधर क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 फेब तक मार्केट ने यहाँ पे भी एसएमटी नहीं किया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। यहाँ पे हम प्ले करते हैं, लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। अब मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं, तो इस पॉइंट तक 9 मार्च तक मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी नहीं उठाई। जैसा कि हमने देख लिया कि हमें एसएमटी मिल चुकी है, यहाँ पे लो स्वीप हो चुका है, बट यहाँ पे लो स्वीप नहीं हुआ। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। रीज़न क्या है कि एसएमटी मिल चुकी है, जीबीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जीबीपी अगर स्ट्रॉन्ग है इट मींस जो है यूरो भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, देख लें मार्केट ऊपर जा रही है। ये जो 15 मार्च को इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे फंडामेंटली कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये मूव हमें देखने को मिली है। दूसरा अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं थोड़ा सा, तो वो ये है कि मार्केट ने ये इक्वल हाईज बनाए हुए थे, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। लेट्स सी, ये बाय स्टॉप्स पड़ा है, ठीक है, और ये बाय स्टॉप्स पड़ा है, मार्केट क्या करती है देख सकते हैं आप। मार्केट ने ये वाला बाय स्टॉप स्पीड से लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट शो कर रही है। बट हमारा जो नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो मीन्स हमारे पास फंडामेंटली कुछ चीज़ें आने वाली हैं। तो हमें वो कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा कैंडल्स की मूवमेंट से, ठीक है। आप ये देखें कि मार्केट यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट हो गई है, बट हमारे नैरेटिव बुलिश है, हम बुलिश ही इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हम एक दफ़ा फिर इप्डा रेंजेस जो हैं वो लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि अब हमारे पास जो प्रीवियस 20 डेज था वो 40 में चेंज हो गया, ठीक है, जो प्रीवियस 40 डेज था वो 60 में चेंज हो गया। तो अब आप ये देखें कि ये जो लो है ये 60 का है, ये जो हाई बन रहा है ये 40 का है, और ये जो लो बन रहा है ये 20 का है। अब हमने क्या एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट क्या करेगी या क्या कर सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मार्केट अपने बाय स्टॉप्स के पास है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट है,
ये लोज प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, और ये इसको इजीली ले सकती है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको कर लिया। अब मार्केट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, इसके लिए हमें क्या चीज़ें देखनी है? इसके लिए हमें जानना है कि जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है उसमें फंडामेंटल्स कैसे होंगे। ये मार्च का महीना है, लेट्स कंप्लीट इट, ठीक है। मार्केट ने मज़ीद जो प्रीवियस हाई बनाया था उसमें टर्टल सोक कर दिया है और मार्केट मंथ एंड पर है, तो यहाँ पे मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने फिर जब ये महीना ख़त्म होगा तो यहाँ पे हमने अगेन डाटा रेंजेस चेक करनी है कि हमारे पास अब क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आप ये इंडिकेटर लगाएं, प्रीवियस 20 डेज में अब आपके पास ये लो आ रहा है, ठीक है। इस लो को आप मार्क कर लें। 40 डेज में आपके पास जो प्रीवियस 20 डेज का था वो लो आ रहा है और 60 डेज में आपके पास आ रहा है भाई साहब ये वाला हाई जो कि स्वीप हो चुका है। अब प्रीवियस 60 डेज का हाई स्वीप हो चुका है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश आ रही थी और रेंज कर रही है, तो अब ये जो रेंज हो रही है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब नीचे आ सकती है। तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को क्या करना है? मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं अगेन लाइन ये वाले पॉइंट पे। फर्स्ट ट्रेडिंग डे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये फर्स्ट जो वीक है ना, हर मंथ का फर्स्ट वीक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ है। तो न्यूज़ जो है वो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रही, मार्केट स्टिल रेंज में है, तो हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड या डाउन साइड। अगर तो मार्केट ने डाउन साइड आना है तो मार्केट को ये लो स्वीप करना होगा, यानी स्ट्रक्चर शिफ्ट देना होगा हमें, ठीक है। लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है, मार्केट ने प्रीवियस 20 डेज के लो भी स्वीप कर लिया है। मींस ये जो फर्स्ट वीक में मूव आई है इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। अब हम 40 डेज एंड ये जो प्रीवियस 60 डेज हैं या मजीद जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटीज है इसको स्वीप होता देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रीवियस 20 डेज का लो स्वीप होता है तो हम स्कैल्पिंग देख सकते हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बाय जाता देख सकते हैं, रिट्रेस करता देख सकते हैं। कहाँ तक? आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट, मजीद नीचे भी जा सकती है क्योंकि ये हैवी मूव आई है। इट मीन्स स्मार्ट मनी अब यूरो को नीचे ले जाना चाह रही है, नीचे देख सकती है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्यों मूव नहीं दी, ये वाले पॉइंट पे क्यों मूव नहीं दिया, उसके पीछे सिंपल सी रीज़न है कि मार्केट को यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है कि प्राइस जो है वो काफ़ी अप है, यानी प्रीमियम एरिया में है, इसलिए मार्केट यहीं से वापस हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास ये लो है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये है और फिर ये है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ही वापस चली गई है, मार्केट मजीद नीचे नहीं आई, ये वाला जो लो था वो नहीं लिया। अब यहाँ पे अगेन न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन लाइन लगा देते हैं, ये वाले पॉइंट पे हमने लाइन लगा दी है। तो ये जो फर्स्ट वीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीक में हमारे पास हैवी न्यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें अगर इतनी बड़ी मूव आई है तो मींस मार्केट मजीद नीचे नहीं आना चाहती, मार्केट ये वाले पॉइंट से ये जो 20 डेज बन रहे हैं इसका हाई स्वीप कर सकती है जो कि ये पड़ा है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने के बाद नीचे आती है और मार्केट वो वाला हाई स्वीप कर देती है, ठीक है। अब ये बड़ी मूव क्यों हुई है? अगेन ये मंथ स्टार्ट हो रहा है न्यू, ये मंथ था जून और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है
जुलाई। तो फर्स्ट वीक में हमें एक अच्छी खासी मूव मिली जिसने ये वाला जो बाय स्टॉप्स था वो उठा लिया। अब मार्केट ऊपर जाएगी या मज़ीद नीचे आएगी उसके लिए हमें क्या देखना है? हमें ये जानना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको हम मंथ में शिफ्ट करते हैं तो हम मंथली देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? अब मंथली जो हमारे पास एक बड़ी रेंज थी जो कि हमने शुरू में उसको स्टार्ट किया था, तो हम अब उसको मार्क करते हैं। ये वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे हमें चीज़ें अच्छे से समझनी है। तो ये हमारे पास ओटीई लेवल्स भी था, ठीक है? और ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो हमने इसको भी मार्क कर लिया। तो दोस्तों मंथली का लेवल्स हमारे पास आ चुका है, पीओआई आ चुका है, मार्केट ने बाय स्टॉप्स उठा लिए हैं। अब मार्केट मज़ीद क्या कर सकती है? मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। तो अब हम इसको देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। हमारे पास ये एक लो है, ठीक है? ये सेल साइड है, ये सेल साइड है, तो हम इस तरह इसको देखते हैं प्ले करके। ठीक है? मार्केट आ रही है, डिस्प्लेसमेंट दे रही है, लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर अभी तक नहीं किया। ठीक है? मंथ न्यू स्टार्ट हो रहा है, हम फिर लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास प्रीवियस 20 डेज़ में ये लो है, ये वाला, ठीक है? 40 डेज़ में ये है और 60 डेज़ में ऑलरेडी जो हाई था मार्केट ने ले लिया। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है? अब देख लें कि सेल साइड मार्केट ने ले लिया है, हमें चेंज ऑफ करैक्टर मिल चुका है। अब हम मार्केट को मज़ीद नीचे आता देख सकते हैं और स्कैल्पिंग के लिए हम इसको बाय भी देख सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है? देखें स्कैल्पिंग के लिए हम अगर इसको बाय देखते तो मार्केट मज़ीद नीचे आ रहा है, ये वाला लो स्वीप कर सकता है, ये वाला, तो हम इसको इस तरह देखेंगे। ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपको ये पूरी जो है बुलिश मूव दिखाई, ठीक है? उसके बाद ये सेल मूव जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। आपने इस पूरी वीडियो में अगर मैं इसको सम अप करूँ तो आपने फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक को एनालाइज़ करना है अच्छे से। तो अगर तो उसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे तो आपने वो वाला जो बाय साइड यानी हाई है या सेल साइड है उसको देख लेना है कि मार्केट क्या करेगी। ठीक है? यानी मार्केट उसको कंटिन्यू करेगी या उसको छोड़ देगी, टर्टल सूप करके रिवर्स हो जाएगी, ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करनी है। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये पूरी मूव समझाने में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर लोग देखते नहीं हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं फिर मुझे फेस करनी पड़ती हैं। मतलब मेरा कंटेंट फिर विज़िबल नहीं होता, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मूव भी मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा। तो आप वैसे देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कैसे कंटिन्यू करेगी, कैसे वो रहेगी। आप भी इस तरह प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको भी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।